हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, बोलोगे ना मेरी जान। आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ बीपीटी थ्योरम, वो भी आपको प्रोजेक्ट करवा के। ऐसा प्रोजेक्ट से आपको बिल्कुल एकदम रियल तरीके से समझाएंगे बीपीटी थ्योरम, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन रह जाते हैं यहाँ पर कौन सा बेस लें और कौन सा यहाँ पर हाइट लें। ये कंफ्यूजन बच्चों के मन में रह जाती है। इसके लिए एक ट्रिक भी लेकर आया हूँ, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं आज की क्या है वीडियो। तो देखो, वीडियो है हमारी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। ये हमारा पार्ट 3 है। पिछले पार्ट देखते हो, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख लेना। ये हमारी बीपीटी थ्योरम है। क्या है बीपीटी थ्योरम? मतलब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल तो तुम जानते ही होगे, जिनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो। ये मैंने तुमको बता दिया था, इसलिए मैं ये तुमको नहीं बताऊंगा। या इसी में मैंने बीपीटी लगा दी थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में देखा होगा। तो वही आज मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तो देखो, बीपीटी होती क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, तो इसको थ्योरम भी कहते हैं। तो इससे पहले तुम समझ लो क्वेश्चन क्या कहता है। तुम्हारी एनसीईआरटी की है एक बुक, एनसीईआरटी की है एक बुक, उसे उठाओ और क्वेश्चन खोलो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस क्वेश्चन में क्या लिखा है। उस क्वेश्चन में ये लिखा है, हम एक ट्राइंगल ले लें। यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी सी। ट्राइंगल है यहाँ पर ए बी सी, और उसके अंदर कहते हैं हम ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के बराबर एक पैरेलल लाइन खींचे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। तो ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के बराबर, मान लो ये वाली साइड के बराबर ये यहाँ पर खींच दें, या फिर ये वाली साइड के बराबर यहाँ पर खींच दें, या ये वाली के बराबर यहाँ पर खींच दें। ओके, तो किसी भी साइड के बराबर एक लाइन खींच दें। हमने क्या करा, हमने इस वाली लाइन के बराबर ये एक लाइन खींच दी। ठीक है, फिर वो कहते हैं वो जो लाइन हमने खींची है, ये बची हुई दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करती है। हाँ तो देखो, ये जो लाइन हमने खींची इसके पैरेलल, ये बची हुई जो ये दो साइड्स है ना, इनको इंटरसेक्ट करती है। तो ये थ्योरम ये कहती है जहां इंटरसेक्ट करती है वहां ये इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ये और ये बराबर हो और ये बराबर हो। ये कहती है थ्योरम। थ्योरम का मतलब समझे क्या कहती है? अगर हम ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के बराबर एक साइड खींचे, तो बची हुई दो साइड्स को वो इंटरसेक्ट करेगी। उन्हीं इंटरसेक्ट पॉइंट से ये बराबर होगी इसके, ये बराबर होगी इसके, ये कहना चाहती है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और ये प्रूफ करते हैं कैसे ये प्रूफ होती है। तो देखो, प्रूफ हमको क्या करना है, ए डी अपॉन डीवी। देखो यही तो है, ए डी अपॉन डीवी, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये कहती है। ठीक है भैया, और इसमें एक हमको कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? हमको बी को ई से जोड़ना है, सी को डी से जोड़ना है, और ई एफ पर ए बी पर परपेंडिकुलर ई एफ करना है, और ए सी पर डी एन। मतलब बी को ई से जोड़ो, बी को ई से जोड़ दिया, सी को डी से, सी को डी से जोड़ दिया, ये डी है, डी से जोड़ दिया, और ड्रॉ करो ई एफ परपेंडिकुलर ए बी पर। हम लोगों को ए बी पर परपेंडिकुलर करना है ई एफ। तो ये हमारी ए बी थी, ये हमारी ए बी थी, हमने इस पे ई एफ परपेंडिकुलर कर दिया। अब अगर इस ट्राइंगल को हम लोग ऐसे देखें मुंडी ऐसे करके, तो हमको ये ए बी पर ये परपेंडिकुलर दिख रही है ना? हाँ ठीक है। और AC पर DN कर दो, तो अब यहां से देखो, तो AC पर ये DN परपेंडिकुलर है। हाँ है। तो चलो ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम लोग गिवन पढ़ते हैं। गिवन कंस्ट्रक्शन होगी। गिवन देखो, गिवन क्या दिया हुआ है, ABC इज ए ट्राइंगल एंड DE इज ए पैरेलल लाइन टू साइड BC। ये कहता है एबीसी एक ट्राइंगल है और डीई, ये डीई पैरेलल है लाइन बीसी के। ठीक है, विच कट्स ए बी एट डी, जो ए बी को डी पर काटती है, ए बी को डी पर इंटरसेक्ट करती है। कट लिख दो या इंटरसेक्ट,
और एंड एसी को ई पर इंटरसेक्ट करती है। ओके, हमने ये मान लिया। अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो, सॉल्यूशन में पहले तो मैं तुमको ट्रिक से समझाऊंगा, उसके बाद मैं तुमको इसका बताऊंगा कि इसका जो है थ्योरी क्या है। तो देखो, सॉल्यूशन में पहले हमको जो प्रूफ करना है, ये करना है एडी अपॉन डीबी। तो पहले हम लोग इसको एरिया में बदलेंगे। तो एरिया में कैसे बदलेंगे? एडी देखो कहाँ आता है, ए डी इसमें आ रहा, ए डी। तो हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए डी ई। हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ए डी ई। तो हम लोग ए डी ई वाला ट्राइंगल लेंगे। इसका हमने लिखा एरिया, ब्रैकेट में ट्राइंगल एडीई लिखा। ऐसे लिखा जाता है एरिया किसी भी ट्राइंगल का, ये रूल होता है, ऐसे ही लिखना है वरना नंबर कट जाएंगे। ओके, ऐसे लिख लिया। अपॉन में डीबी का लिखो, जो भी ट्राइंगल हो उसका एरिया लिखो, डी बी ये है। तो इसका हम लोग अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे? बच्चे कहेंगे अरे यहाँ तो ट्राइंगल ही नहीं है, ये तो वो है, ये तो चार भुजा वाला है, चार साइड वाला है। जो बच्चे कंफ्यूजन में वो कह रहे अरे ये कहाँ से लें, ये कहाँ से लें। अरे तो डरने की बात नहीं है मेरे भैया, ये यहाँ पर इसकी चार साइड्स हैं तो वो क्यों लेना। हम लोग ये वाला नहीं ले पाएंगे, ये वाला, ये 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 बी डी ई, बी डी ई ये नहीं ले पाएंगे, बी डी ई। तो ये हम लोग ले लेते हैं एरिया में। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है। हम लोगों को जो यहाँ पर प्रूफ करना है, पहले उनके हम लोग ट्राइंगल के एरिया लिख लेंगे, लिख लिए। अब ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी लिखा 1/2 बेस इंटू हाइट, लिखा हम लोगों ने। ओके, लिखा, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा। अब हम लोग 1/2 इंटू में बेस लिखेंगे। बेस क्या लिखेंगे? ए डी ई का बेस क्या है? तुम देखो, ये हमारा ट्राइंगल है ए डी ई। इसका बेस देखा जाए तो बेस क्या बनता है? इसका बेस देखोगे तो क्या बनता है? अब तुम कहोगे इसका बेस है डीई। बेटा गलत हो तुम। क्यों गलत हो? अब तुम कहोगे नहीं मैं तो बिल्कुल सही बता रहा, आप गलत हो भैया। मैं गलत नहीं हूं। तुम देखो, ट्राइंगल जो हमारा होता है, मानो ये हमारा कोई ट्राइंगल है, ये हमारा कोई ट्राइंगल है, इसका बेस तुम क्या मानते हो? जिस पर परपेंडिकुलर होता है ये जिस पर 90 डिग्री का बना हुआ साइड होता है। तो ये 90 डिग्री का बना हुआ है ना, ये 90 डिग्री की बनी हुई है ना साइड, है। तो ये साइड किस पे बनी हुई है? इस वाली साइड पे। कौन सी? ये जो ये वाली साइड है, ये वाली ये। तो इसको हम लोग बेस मानते हैं, जिस पर 90 डिग्री की साइड बनी हुई होती है। तो अब अगर देखा जाए तो हमारा जो एडीई ट्राइंगल है, एडीई, इस पर 90 डिग्री की साइड किस पर बनी हुई है? तुम खुद देखो, 90 डिग्री की साइड किस पर बनी हुई है? ये EF जो है हमारा 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमने कह रखा है AB पर परपेंडिकुलर है EF। तो जो चीज परपेंडिकुलर होती है वो 90 डिग्री की होती है। तो ये 90 डिग्री की है, ये हमारी 90 डिग्री की है। किस पे? AD पर। तो AD हमारा बेस हुआ ना भैया, इस मेथड से। जिस पर 90 डिग्री है वही हमारा बेस है। इस पर 90 डिग्री है तो हम लोग इसको बेस मानेंगे। तो हम लोग बेस की जगह AD लिखेंगे। ओके, इनटू में हाइट की जगह क्या लिखेंगे? अब हाइट में बच्चे गड़बड़ा जाएंगे, हाइट में गड़बड़ा जाएंगे। अब वो कहेंगे हाइट क्या लें, हाइट क्या लें। तो हाइट में मैं उनको बता दूं, पहले तो शॉर्ट ट्रिक से, हाइट में तुमको कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो तुम ड्रॉ करते हो ना परपेंडिकुलर में जो भी ड्रॉ करते हो ना, वो तुम हाइट ले लो, शुरुआत वाली। तो ये हम लोग हाइट ले लेंगे। अब नीचे वाले पे आ जाओ, BDE वाले पे। इसका ये फॉर्मूला ठीक है, इसका बेस हम लोग क्या मानेंगे? BDE का बेस देखो तो क्या हुआ हमारा? BDE क्या है? ये है BDE, ये हमारा है। अब इस पे तुम कहोगे बेस क्या है? मैं तुमसे अगर पूछूं तो तुम कहोगे जहां पर 90 डिग्री हो वही हमारा बेस है। अगर तुम बेस क्या बताओगे? DE। बहुत से बच्चे बता भी चुके DE, मैं अब उनको गलत साबित करने जा रहा हूँ। तो अब तुम लोग कहोगे अरे ये तो तुम आप तो हमको गलत साबित कर रहे हैं। तो कैसे? ये देखो, बेस जो है तुम्हारा, तुम कह रहे होगे बेस है हमारा DB, क्योंकि इस पे 90 डिग्री का ये है। क्या है? ये है, ये है, हैं? ये है।
तुम ये कह रहे होगे, लेकिन इस हिसाब से तुम्हारा ये तो सही है, तुम्हारा बेस तो डीबी है, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ पर हमने ये तो नहीं कहा ये 90 डिग्री की है, ये तो अभी तक हमको इस पूरे में पता नहीं लगे कि डीई जो है ये 90 डिग्री की है, नहीं पता है ना। तो हम लोग यहाँ पर किसके मुताबिक मानेंगे, हम लोग यहाँ पर इसके मुताबिक मान लेंगे, ईएफ के मुताबिक। ईएफ के मुताबिक हम लोग मानेंगे कि हमारा डीबी जो है ये हमारा बेस है। डीएफ के मुताबिक हम लोग मानेंगे हमारा डीबी जो है ये हमारा बेस है, क्योंकि ईएफ जो है ये हमारा 90 डिग्री का है। तो हम लोगों को इससे पता लग रहा है कि ये 90 डिग्री का बना हुआ है एडी पर, और ये एडी से ही तो जुड़ी हुई डीबी भी आई है, तो डीबी भी तो 90 डिग्री की कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइन को 90 डिग्री पे करती है। तो ये हमारा बेस है, ये हम लोग बेस मान लेंगे। थोड़ा कठिन है, समझो। अब यहाँ पर इसकी हाइट हम लोग क्या ईएफ मानेंगे, ईएफ। अब इसकी क्या ट्रिक होती है, इसकी भी ट्रिक यही होती है, हम लोग जो पहला वाला मानते हैं ना, पहला वाला जो कंस्ट्रक्शन में हम लोग कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है एबी से, वही हम लोग हाइट ले लेते हैं दोनों जगह। शॉर्ट ट्रिक से समझी जाए तो, ट्रिक से समझी जाए तो, ओके। और अब अगर तुम देखोगे, और यहाँ पर तुमको बेस लेने में गड़बड़ी हुई होगी। बेस बेस कैसे लेते हैं, देखो मैं तुमको बता दूं, जो तुमको प्रूफ करने में पहले दिया हुआ है एडी और डीबी, यही हम लोग लिख देंगे एडी और डीबी। प्रूफ प्रूफ में जो है पहले वो हम लोग बेस ले लेंगे एडी और डीबी, ऊपर एडी नीचे डीबी, यही तो है प्रूफ में। अब हम लोगों को लेना है हाइट। हाइट में हम लोग क्या लेंगे, जो हम लोगों को पहले परपेंडिकुलर में दिया है वही दोनों जगह ले लेंगे। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी इसकी, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बेस वाला कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, हाइट वाला समझो। अब तुम कहोगे वीडीई में हाइट हमने ईएफ क्यों ली, क्योंकि हमारा वीडीई ट्राइंगल ये है, तो इसकी हाइट देखी जाए तो हाइट इसकी डीई बन रही है, डीई बन रही है इस हिसाब से। तो हाइट क्यों, क्योंकि हाइट तो वही होती है ना जो हमारी ऐसे 90 डिग्री का बनाती है, वो हमारी हाइट होती है। लेकिन डीई तो 90 डिग्री का नहीं बना रही, नहीं पता है हमको डीई 90 डिग्री का बनाती है। अगर ये बनाती होती तो हम लोग इसको मानते, हाइट नहीं बना रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे खसक जाएंगे, इसके आगे खसक जाएंगे। अब जैसे तुम यहाँ देख सकते हो, प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये देखो, प्रैक्टिकल के थ्रू ही तुम समझोगे, समझोगे, समझोगे। ये देख, ये अभी ये जो तुम्हारा बीडीई वाला ट्राइंगल है ये ऐसा है, कुछ ऐसा ही है ना फॉर्म में, ऐसा है, मान रहे हो, बिल्कुल यही कटिंग है ना इसकी। हाँ ठीक है। अब जब हम लोग अगर इसको सीधा कर लें, तो सीधा करने पर देखो, सीधा जब हमने इसको करा, सीधा जब हमने इसको करा, तो इसकी जो नोक है, ये नोक यहाँ पर है और इसकी ये यहाँ पर है। तो हम लोगों को जो है हाइट क्या मिलेगी, हाइट हम लोगों को यहाँ से अगर सीधा लाता हुआ लाए तो यहाँ पर आके हम लोगों को हाइट मिलेगी यहाँ पर। यहाँ पर आकर हाइट हम लोगों को ये मिलनी चाहिए, तो हम लोग इसको तो हाइट मानेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो हमारा एक छोटा सा ये पार्ट है इसको और इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखो अभी तक कितना था, अभी हम लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो अब कितना हो गया, अब ये पूरा हो गया कटिंग के मुताबिक, इसको भी ऐड कर लिया, डीएफई को ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद देखो, अभी जब हमने कटिंग नहीं करी थी तब ऐसा था, ठीक, तब ऐसा था जब इसको ऐड नहीं करा था। अब जब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो देखना, तो हमारी 90 डिग्री की प्रॉब्लम सॉल्व, हमको 90 डिग्री का यहाँ पर मिल जाता है सीधा सीधा, हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है सीधा सीधा। थोड़ा एक मिनट, थोड़ी यहाँ पर इसको सही कर लूँ मैं, उसको सही कर लूँ। हाँ, अब ये देखो, अब जब हम लोगों ने नहीं दिया था तब ऐसा बन रहा था, तब ऐसा था, ठीक है, तब ऐसा था, तब ऐसा था। अब हम लोगों ने इसको जोड़ दिया, तब हम लोगों का ये पूरा पार्ट भर गया, तो हम लोगों का ये बन गया। तो तुम क्या समझे, इसके अंदर हाइट हम लोग क्या मानते हैं, जो हम लोगों की 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री ईएफ है एडी पर, तो एडी से ही जुड़ी हुई डीबी है, तो डीबी पर भी ये 90 डिग्री होता होगा, तो हम लोग ईएफ इसकी हाइट मान लेते हैं, ठीक है। हम लोगों के पास ये कैंसिल कर देंगे, 1/2, 1/2 कैंसिल, कैंसिल, ईएफ ईएफ कैंसिल, बचे एडी अपॉन डीएफ, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब इस वाले के सब लिखेंगे जो भी होंगे एरिया, तो ए ई किसमें है,
ए ई इसमें है, तो हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए डी ई, ये वाला हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे, क्योंकि ए ई इसमें है तो ए डी ई ट्राइंगल ले लेंगे। ये ले लिया। इसके नीचे ईसी है, ईसी में हम लोग देखेंगे कहाँ है, ई सी, तो हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेंगे, सी ई डी, ट्राइंगल कौन सा लेंगे, सी ई डी। ठीक, तो हम लोग ये वाला हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा, सी ई डी। ये ट्राइंगल हम लोगों ने ले लिया। इसका हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, दोनों तरफ 1/2 बेस इनटू हाइट लिखा है। अब हम लोगों ने इसकी बेस लिखनी है दोनों की, और हाइट लिखनी दोनों की। तो क्या लगेगा, बेस की शॉर्ट ट्रिक जो है कैसे लिखोगे, अब जो प्रूफ करना है ये लिख दो ऊपर एंड नीचे, ए ई अपॉन ई सी, ये लिख दिया। ये वाला उठा के यहाँ पर रख दिया। अब हम लोगों को हाइट देखनी है, तो अब हम लोगों ने पहला जो माना परपेंडिकुलर उसको मारो गोली, क्योंकि वो पहले में इस्तेमाल हो गया। अब सेकंड वाला जो परपेंडिकुलर माना वो हम लोग हाइट ले लेंगे दोनों जगह, ये डीएन हाइट ले ली। अब इसका अगर तुम समझो, अगर इसकी थ्योरी समझो तो थ्योरी क्या कहती है, ए डी ई में बेस देखो क्या है, ए डी ई में बेस देखो क्या है, बेस है हमारा ए ई। कैसे, ए डी ई में हमारा बेस है ए ई, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है ई एफ, ई एफ परपेंडिकुलर है इस पे, तो हम लोगों को पता लग रहा है ये बेस भी होगा, तो हम लोग ए ई बेस मान लेते हैं। नीचे आ जाओ, सीई डी वाले में बेस कैसे लेंगे, तो सीई डी वाले में हम लोग देखते हैं, तो बेस हम लोगों को क्या मिलता है, बेस हम लोगों को ई सी मिलता है। क्यों, हम लोग डी ई से नहीं मानेंगे, हम लोग ये वाला और जोड़ लेंगे, इस वाले ट्राइंगल में इतना पार्ट और जोड़ लेंगे, इतना डी एन जितना, तो इतना जोड़ लिया, तो ये 90 डिग्री है किस पे, ए ई पर, तो ये कहीं ना इसी से जुड़ी हुई ईसी क्या है, तो इस पर भी होगी कहीं ना कहीं 90 डिग्री, तो हम लोग ईसी मान लेंगे बेस। अब हम लोगों को हाइट माननी है, तो एडीई में हाइट देखो क्या है, एडीई में हाइट, बेस हम लोगों ने एई माना, एई माना, एई से हम लोग अगर ऐसे देखें, ऐसे सीधे सीधे ना, हाँ, अब हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये हमारा ए ए डी ई वाला ट्राइंगल है, ये ए डी ई, इसमें बेस हम लोगों ने माना ए ई, क्योंकि इस पे 90 डिग्री का ये है, ये है, तो हम लोगों ने ये मान लिया। अब हम लोग इसकी जो हाइट है वो क्या मानेंगे, डीएन, डीएन क्यों मानेंगे भैया, डीएन क्यों मानेंगे। अब अगर तुम देखना चाहो तो तुम यहां से देख लो, यहाँ से देख लो, इस पर 90 डिग्री, ये भी है, डीएन भी है 90 डिग्री, तो हम लोग इस वाली 90 डिग्री को लेंगे, इस वाली को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा बन चुका है सवाल कुछ इस हिसाब से, तो हम लोग इसके लिए इस वाली 90 डिग्री को लेंगे। तो ये 90 डिग्री है एडी पर, तो हम लोगों ने क्या लिया बेस, हम लोगों ने बेस क्या लिया, ए ई, क्योंकि इस पे ये थी 90 डिग्री, डीएन, डीएन 90 डिग्री थी, इसलिए ए ई बेस ले लिया। अब तुम कहोगे जो हम लोगों ने 90 डिग्री देखा वही हम लोग लेंगे हाइट, तो बिल्कुल सही है, हम लोग यही वाली हाइट ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने डीएन देखा 90 डिग्री था ए ई पर, तो डीएन हम लोग हाइट ले लेंगे, ले ली। ओके, सीईडी में हम लोग हाइट क्या लेंगे, ये देखो सीईडी, सीईडी। अब इसका जो हम लोगों ने कैसे पहचानना, क्योंकि डीएन इस पे परपेंडिकुलर है इस पे, तो ईसी पर भी परपेंडिकुलर है, मतलब ईसी हमारा बेस है, बेस माना था। तो हम लोग जिससे पहचान रहे हैं कि ये हमारा जो है, जिससे पहचान रहे हैं ये हमारा जो है इस पे परपेंडिकुलर है बेस, जिससे मान रहे हैं भाई हम लोग हाइट ले लेंगे, बेस हम लोगों ने डीएन से माना तो डीएन ही हम लोग हाइट ले लेंगे, इट्स कंफर्म। और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ए सी अपॉन ई सी लिखा, और ये सेकंड इक्वेशन मान ली। ठीक, अब छोटा सा बच्चा है, सवाल खत्म। अब देयर फोर का क्या मतलब, एक मिनट, हाँ तो देखो, अभी मैंने तुमसे इसलिए कहा था एक मिनट, क्योंकि फोन आ गया था, तो देखो अब यहाँ पर ये समझो, देयर फोर हम लोगों ने क्या माना कि एरिया जो है बी डी ई ट्राइंगल का ये बराबर है सी डी ट्राइंगल के। सही, क्यों, स्टेटमेंट यहाँ पर लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लिखी। स्टेटमेंट क्या कहती है, वो स्टेटमेंट की मैं तुमको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर दे देता हूँ, देख लो, तुमको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर, है
तो उस स्टेटमेंट में कहती है जब हमारे पास दो पैरेलल लाइन हो, दो पैरेलल लाइन हो, यहाँ पर पैरेलल लाइन क्या है, बीसी और डीई पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइन के बीच बने हुए जितने भी ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया बराबर होता है। तो इन दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए ट्राइंगल कौन कौन से हैं, एक है बीडीई और एक है सीईडी। तो ये बराबर होंगे आपस में, भाई हम लोगों ने लिख दिया ये बराबर है, बीडीई बराबर है सीईडी के, ये हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड मान ली। अब इक्वेशन सेकंड से देखा जाए तो हम लोग सेकंड वाली उठाएंगे। सेकंड वाली क्या है, ये उठा ली, ये हम लोगों ने उठा लिया, बराबर में इसके क्या आया, ए अपॉन ईसी, ये लिख लिया। अब आगे चल के जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों को पता लग गया कि सीईडी बराबर है बीडीई के, तो हम लोग यहाँ पर सीईडी की जगह लिख देंगे बीडीई। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया एडीई अपॉन बीडीई बराबर एई अपॉन ईसी। ये हम लोगों ने इक्वेशन फोर्थ मान ली और यही हमारा ये खत्म हो गया। क्यों, अब एक बात समझना, हम लोगों के पास यहाँ पर आके दिक्कत क्या बन रही थी, समझो, यहाँ पर एडीई था, यहाँ पर एईडी था, ठीक है। तो ये और ये एडी और एई ये तो हमारी बराबर थी, हमको पता लग गया क्योंकि इनके एरिया सेम थे और इनके बाद में आके ये बस अलग अलग थे तो वो भी सेम होते हैं। अब हम लोगों के पास यहाँ था बीडीई और यहाँ था सीईडी और इनके बराबर में ये आ रहे थे। अगर किसी तरीके से ये और ये बराबर हो जाते तो हमारा काम बन जाता। हम लोगों ने क्या करा, ये देखा दो पैरेलल लाइन के बीच बने हैं तो हम लोगों ने ये स्टेटमेंट घुसेड़ दी, ये घुसेड़ दी। तो सेकंड वाली से हम लोगों ने क्या करा, सीईडी की जगह बीडीई लिख दिया क्योंकि दोनों के एरिया बराबर हैं, एरिया बराबर थे तो हम लोगों ने ये लिख दिया। तो अब तुम अगर देखो तो इक्वेशन 4 से देखो और इक्वेशन फर्स्ट से देखो तो तुमको पता लग रहा होगा कि एडीई बराबर है एई के, एडीई बराबर है एडी के, हैं। तो ये एडीई ये लिखा है एडीई बीडीई और ये क्या लिखा है एडीई बीडीई, यही लिखा है ना। तो जब ये और ये सेम है तो हमारे ये और ये भी बराबर होंगे, ये और ये भी बराबर होंगे जब ये और ये सेम है। तो हम लोग क्या कहेंगे, एडी अपॉन डीबी इक्वल एई अपॉन ईसी। भाई हम लोगों ने यहाँ लिख दिया और ये प्रूफ हो गया, और ये प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल थ्योरम है, 4-5 बार लगाओगे आ जाएगी पूरी। और ये 6 मार्क्स की आती पेपर में, करना कुछ नहीं होता है। यहाँ बेस और हाइट में दिक्कत आती, मैंने तुमको बता दिया। बेस तुम क्या मानो, जो तुमको पहले प्रूफ में दिए वो यहाँ बेस मान लो, जो तुमको पहले तुमने परपेंडिकुलर माना वो यहाँ लिख दो दोनों जगह। फिर नीचे वाले पे आ जाओ, ये जो है प्रूफ में ये वाला यहाँ उठा के रख दो और फिर जो तुमने दूसरा वाला माना परपेंडिकुलर वो यहाँ लिख दो और बस। और इतना स्टेटमेंट लिख दो कि पैरेलल लाइन के बीच ये वो दो ट्राइंगल हैं तो उनके एरिया बराबर, और ये लिख दो। और फिर इक्वेशन सेकंड से यहाँ पर इसकी जगह ये लिख दो और इसमें इक्वेशन फोर्थ मान के ये और ये बराबर कर दो, फिर ये और ये अपने आप बराबर हो गए। तो ये हमारी थी आज की थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, 4-5 बार पढ़ना आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसकी जो उल्टी थ्योरम होती है, इसी की उल्टी, जिसके अंदर कहते हैं जब हमारे ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो हमारी ये जो लाइन है ये पैरेलल होंगी, वो इसकी उल्टी होती है थ्योरम। वो कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।